सो सेल्स फनल बेसिकली है क्या? सेल्स फनल जो आज का हमारा सेशन है, सेल्स फनल अगर आप में से कुछ लोग ने शायद सुना होगा या कुछ लोग के लिए न्यू चीज है। तो प्रीवियस सेशन में हमने लीड मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि नथिंग बट मार्केटिंग। तो अगर आप मार्केटिंग, ये जो स्क्रीन देख रहे हो आप यहाँ पे, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन, तो यहाँ पे जो पहला फेज होता है वो मार्केटिंग का फेज होता है। तो मार्केटिंग के फेज में यूजुअली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या इन्फ्लुएंसर के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू जो भी लीड्स कनेक्ट हुई है आपके पास, उस लीड को इंटरेस्ट है कि नहीं, वो इस सेशन में हम इस सेक्शन में देखेंगे। फिर वो डिसीजन मेकिंग में उसको हेल्प करेंगे, फिर कॉल टू एक्शन की तरफ लेकर जाएंगे, ताकि फिर वो बंदा आपका जो भी प्रोडक्ट हो, जो डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, वो परचेस करे। जैसे आमतौर पे हम लोग ने वेबसाइट्स पे जाते हैं जो ऑनलाइन परचेजिंग करना होता है, तो ऑनलाइन परचेजिंग में अक्सर हम लोग दो वेबसाइट पॉपुलरली यूज करते हैं। कोई नाम बता सकता है चैट पर? तो दो वेबसाइट कौन सी है? क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर आप कोई भी चीज ऑनलाइन अगर परचेस करते हो, तो दो फेमस वेबसाइट हैं जहाँ पे आप ट्रस्ट करके ऑनलाइन कोई भी चीज खरीद लेते हो और वो घर पे चीज आ भी जाती है, डिलीवर हो जाती है। तो वो वेबसाइट का नाम पूछ रहा था। दो वेबसाइट जो पॉपुलरली हम लोग देखते हैं वो नथिंग बट फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन है, राइट? इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे पहली बार अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, तो वो खरीदने से पहले हमको क्या लगता है कि वो पर्टिकुलर साइट को ट्रस्ट करना डिफिकल्ट होता है। ओके, उस साइट को हमारे को ट्रस्ट करना डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए तो साइट को ट्रस्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो हमको अगर ट्रस्ट करना है, तो हमारे पास अगर हमको भी कोई प्रोडक्ट बेचना है, इनकेस मेरा बिजनेस है और फ्लिपकार्ट का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा वेबसाइट है, बहुत गोडाउन है, फंडिंग मिली है उनको, मगर अगर हमको कोई प्रोडक्ट बेचना है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, दो या तीन प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है और वो वाला प्रोडक्ट आपका नॉर्मल प्रोडक्ट भी होता है, तो उसको इस प्रोसेस के थ्रू गुजारोगे तो आपके कस्टमर को आप पे भरोसा हो सकता है। तो ये किस तरीके से होगा, ये प्रोसेस किस तरीके से जाता है? तो पहला जो है टॉप ऑफ द फनल, TOFU जिसको बोलते हैं, कंटेंट एट द टॉप ऑफ द फनल। इधर पे हम लोग जो प्रोस्पेक्ट हमारे पास है, उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन ऑनलाइन हम कैसे प्रोवाइड करें। तो अभी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, हो सकता है वो प्रोडक्ट किसी बंदे के लिए उसका सोल्यूशन होगा। एग्जांपल के तौर पे एक वेट लॉस का प्रोग्राम है, तो वेट लॉस का प्रोग्राम अगर किसी को लेना है, तो वो आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदे वेट लॉस करने के लिए? तो वो पहले तो आप वो चीजें, वैसे कस्टमर लाओगे कहाँ से? सोशल मीडिया से, प्रिंट मैगजीन, डिजिटल मैगजीन, या जो भी पॉसिबल चीजें, तो वहां से आप उनको, वो लीड्स को कलेक्ट करो। अब वो जब लीड्स आ जाती है तो मिडिल ऑफ द फनल पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा काम उसको है कि उसको ट्रस्ट बिल्ड करवाना, ताकि वो इंटरेस्ट और उसका डिजायर वहाँ बन सके। और एक बार उसका डिजायर आ जाएगा और वो खरीद लेना चाहे, तो फाइनली वो आपका प्रोडक्ट को परचेस करते, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप जब भी कोई चीज खरीदोगे तो सबसे पहला ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रस्ट अगर हमारे पास नहीं है किसी चीज का, तो वो आप उसे खरीदने से 10 बार पहले सोचोगे।
राइट, इतना बड़ा पैसा मैं लगा रही हूँ, तो क्या वो वाकई में ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है या नहीं। तो तो वाई वी नीड सेल्स फनल, तो उसका मैं आपको एकदम तो जो भी थोरेटिकल थोड़ा दिखा रहा था मैं उसको अच्छे तरीके से बताता हूँ। अज्यूम करो आपकी कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, यू हैव अ वेबसाइट, और उस वेबसाइट पे आपको एक पर्टिकुलर मर्चेंडाइज बेचना है, मतलब कपड़े बेचने हैं। अब इस कपड़े अगर बेचना है, मगर ये कपड़े आप फ्लिपकार्ट अमेजोन में नहीं बेच रहे हो, यू आर नॉट सेलिंग इट ऑन फ्लिपकार्ट और अमेजोन, बट आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट पे बेच रहे हो। अब पहली बार जब आपकी पर्सनल वेबसाइट होस्ट करोगे और लोगों को बताओगे, अननोन लोग आपको ट्रस्ट करने पे 10 बार सोचेंगे, राइट। तो प्लस वैसे कितने लोग को मैं अप्रोच करूं, ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो पहले तो आपको आपके वेबसाइट को और आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। और प्लस ये जो फनलिंग होता है ना, इसमें हम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, बहुत सारे फनल्स क्रिएट करके। सिंगल प्रोडक्ट को रखेंगे एक फनल में तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो जैसे आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उसको आप प्रमोट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि कस्टमर आपके पोटेंशियल कस्टमर बने और आपको प्रोडक्ट आके खरीद ले, ठीक है, इसको बाय करे, तो इसको वो लोग खरीदे। तो खरीदने के लिए यहाँ पे शर्त ये है कि कुछ लोग शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट कर देते हैं और खरीद भी लेते हैं, बट कुछ ऐसे कस्टमर हो गए जो नहीं खरीदेंगे, जो कि यहाँ पे लाइट कलर में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर इधर पे जो मैं नॉइस पॉइंटर से बताऊं, ये लोग जो है अभी भी ट्रस्ट फैक्टर अटका हुआ है, तो ये लोग परचेज नहीं कर रहे। तो ये क्यों नहीं कर रहे आपका प्रोडक्ट, तो इसकी वजह ये होगी कि ये इन लोगों को भी अगर वो प्रोडक्ट बेचना है, खरीदना चाहते हैं मगर आप पे भरोसा नहीं है, तो इनसे इनको एक सर्टन प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, और वो प्रोसेस से अगर वो गुजरेंगे तो शायद उनको आप पे वो प्रोडक्ट आपका खरीद ले। तो सिंपल सा है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, तो यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक हो सकता है, राइट, व्हाट्सएप स्टेटस हो सकता है। So these are going to be your different platform where you are going to collect your leads, right। तो वो टॉप ऑफ द फनल से आपको आ जाएगा, जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके कंटेंट कैसे बनाते हैं, वीडियो के थ्रू आप एडवर्टाइज कर सकते हो, राइट, इमेजेस बना के उसके नीचे कैप्शन लिख कर सकते हैं। तो एक तरीका आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब ये आपको आपने यहाँ प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया फेसबुक में, राइट। आप क्या करोगे, आप जब फेसबुक में एडवर्टाइज करोगे तो आपका कस्टमर ये सोचेगा कि भाई हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट, ये कौन है, हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट, क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, आर यू एबल टू ट्रस्ट देम, ठीक है, क्या इससे मुझे फायदा होगा, ये प्रोडक्ट खरीदने से मेरा कुछ फायदा होगा क्या, और इसको खरीदने का प्रोसेस क्या है, एंड हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर मी, राइट। तो बहुत सारी चीजें, तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम भी सोचते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो ये सारी चीजें हम भी सोचते हैं, और वैसे ही हमारा कस्टमर भी सोचता है, राइट। हमारा कस्टमर भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। तो पहले तो हमको एक ट्रस्ट बिल्ड करवाना है, ताकि भरोसा आए कस्टमर को। तो ये चीज प्रोसेस को अगर हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है, तो हम लोग उसको करेंगे सेल्स फनल से। अब इस सेल्स फनल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पहला स्टेप मार्केटिंग से आ जाता है। तो अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम जो भी लीड्स आई उसको कन्वर्ट करवाएंगे, ताकि वो लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद लें, ठीक है। तो अब ये चीज अचीव कैसे होगी, इसको अचीव करने के 3-4 तरीके हैं। उसमें से टॉप तरीका मैं बताता हूँ, ईमेल के थ्रू, ठीक है, ईमेल के थ्रू, या वीडियो एड डे के थ्रू, या व्हाट्सएप मार्केटिंग जो भी लेटेस्ट चल रहा है, जो लास्ट सेशन में मैंने कराया था, और फाइनली लैंडिंग पेजेस पे। तो आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिकली लैंडिंग पेज के बारे में भी देखने वाले हैं कि आप अपना प्रोडक्ट लैंडिंग पेज से कैसे बना सकते
तो ये 3 तरीके से आपको आपका प्रोडक्ट बिकेगा और फिर फाइनली आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, अकाउंट में पैसे आने तक का प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ आज के सेशन में। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल पे देखते हैं। एग्जाम्पल पे मैं हमारा एनसी वाला ही कंसिडर करता हूँ। एनसी का या वेट लॉस का शुरू में बताया था मैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक ऑनलाइन कोर्स है, राइट। एक कोर्स का हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट किया फेसबुक। फेसबुक में हमने लिंक दिया। आप लिंक जब देते हो ना तो उसको, इसमें मैंने थोड़ा एडप्ट किया है कि सामने वाले को थोड़ा सा ट्रस्ट और क्रिएट करने के लिए उसको कुछ ऑफर दो, डिस्काउंट्स दो। कितना परसेंटेज डिस्काउंट देते हो, या कुछ ऐसा उसको छोटा मोटा ई बुक प्रोवाइड करो। जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने ई बुक बनाया था, राइट। कैसे चैट जीपीटी से ई बुक बनाते हैं। तो ई बुक एक दे दो, 2-3 पेज का पीडीएफ बनाकर। और उससे क्या होगा ना, एटलीस्ट उसको आइडिया मिलेगा कि आपका प्रोडक्ट बेसिकली उसके लिए है क्या। ठीक है। तो इस विच विल गिव देम अ टेस्ट ऑफ व्हाट यू कैन ऑफर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सामने वाले को दे सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल वेट लॉस का अगर बताओ, वेट लॉस का अगर कोई कोर्स दे रहे हो तो उसके बारे में आप छोटा सा टिप्स दे दिए कि भाई ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इस पे परहेज करो, वो परहेज करो। तो इससे क्या हो जाएगा, उससे बंदे को आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। वो आपका पर्सनल डिटेल देगा, ईमेल आईडी शेयर करेगा, राइट। और फिर फाइनली सेलर और बायर दोनों के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश हो जाए। हो सकता है पहली बार प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे वो हिचकिचा रहा था, ले भी लिया। सेकेंड टाइम ऑनवर्ड एक बार उसको ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे हम लोग कर सकते हैं। तो अगली बार वो हो सकता है कि सिमिलर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना हो या किसी को रिकमेंड करना हो तो वो आप ही के ही वेबसाइट को रिकमेंड करेगा। इसलिए आज फ्लिपकार्ट सबसे पॉपुलर वेबसाइट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे, स्नैपडील आया था, मेरा स्नैपडील इतना चला, अभी भी चल रहा है, मगर वो लेवल का फ्लिपकार्ट जैसा नहीं चल रहा है। तो इसीलिए आपको ट्रस्ट पहले बिल्ड करना होगा। ट्रस्ट, आपने देखो कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, लोग कपड़े खरीदने, जूते खरीदने, चप्पल खरीदने के लिए हिचकिचाते हैं ऑनलाइन से। क्यों ऑनलाइन क्यों हिचकिचाते हैं ये सब चीजें? उसका एक मेन रीजन है कि दे हेजिटेट टू बाय ऑनलाइन क्लोथ्स एंड शूज। ऐसे सब चीजें खरीदने के लिए हेजिटेट करते हैं। रीजन है, छोटा पड़ गया तो क्या वो रिटर्न होगा? जूता अगर मेरे को छोटा पड़ गया तो क्या वो रिटर्न होगा? इसलिए फ्लिपकार्ट आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए क्या करता है, 10 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी रखता है। 10 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी मतलब 10 दिन के अंदर अगर आपने इसको रिप्लेस कर दिया और कोई डैमेज आपकी तरफ से नहीं हुआ तो आपको प्रोडक्ट पूरा रिटर्न हो जाएगा और रिफंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर उस बंदे का जो पर्सनल डिटेल मिलता है ना, जैसे मोबाइल नंबर मिल गया, ईमेल आईडी मिल गया, ईमेल आईडी से आपने कम्युनिकेशन किया। तो ईमेल आईडी मिलने के बाद नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड उसको, आपको कोई नया वापस से कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए, कोई कोर्स लॉन्च किए, तो आपको उसी बंदे को कोर्स प्रमोट कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग उसको फिर से रीटारगेट कर सकते हो, वही कस्टमर बस। ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोग वी कैन कीप ऑन डूइंग अ प्रमोशन और फिर उसको रीटारगेट कर सकते हैं। हो सकता है वो नहीं खरीदे तो किसी और को रिकमेंड जरूर कर देगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा एक सेल्स फनल बना सकते हैं। तो सेल्स फनल में हम लोग वी कैन, ऑनलाइन मार्केट से स्केल करना बहुत आसान है। कुछ गोडाउन या स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। और फिर प्लस इसमें एडवर्टाइजमेंट का फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। मतलब आप ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं, एक बार आपका माउथ पब्लिसिटी से या एक प्रोडक्ट बिक गया, 2 बार 3 बार बिक गया, 1 साल आपने इसको कर लिया, तो सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स चीजें लोग आपको खुद रिकमेंड करेंगे आपके प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर हम लोग इस सेल्स, इसके अंदर सेल्स फनल कैसे काम करता है,
और ये जो भी तरीका जो हमने देखा, इस तरीके से पूरा वर्कआउट होगा इसमें। तो यहीं पे जरूरी नहीं है कोई डिजिटल प्रोडक्ट ही बिके, जैसे ऑनलाइन कोर्स मैंने बोला, ये डिजिटल प्रोडक्ट के साथ साथ फिजिकल प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट के साथ साथ यू कैन ऑल्सो सेल अ फिजिकल प्रोडक्ट। तो सेल्स, और इससे आपका रीच बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक दुकान है, दुकान में काउंटर में कस्टमर, अगर 10 कस्टमर खरीदे खड़े हैं आपसे चीज खरीदने को, तो जो भी पर्सन उस वक्त सर्विस दे रहा है, चाहे 2 बंदे को रखे आपने दुकान में, वो 10 लोग को हैंडल करेंगे, और पूरे दिन भर में करते करते शायद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और हो सकता है लंबी लाइन लग गई इन केस, तो भी परेशान हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जब चीजें आप ऑनलाइन मीडियम से कर रहे हो, तो ये पूरा सिस्टम पूरा कंप्यूटर संभाल लेगा, पूरा ऑटोमेशन का प्रोसेस रहता है, पूरा का पूरा ऑनलाइन पूरा प्रोसेस चलेगा। बस ऑनलाइन जो चल रहा है ना, उसको आपको मॉनिटर करना है, तो आपकी रीच बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं कि वो जो पर्टिकुलर शॉप है उस एरिया तक ही चल रहा है, आपके ऑनलाइन वाले केस में तो आप पूरे वर्ल्ड तक कनेक्ट कर सकते हो, कहीं पर भी इस प्रोडक्ट को जो भी आप सेल करना चाहते हो। बस तो फैक्ट ईयर यहाँ पे ये कि जो भी आप सेल कर रहे हो, वॉट एवर इट बी, या डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, वो जेन्युइन हो, वो चीज सामने वाले को लिए बेनिफिशियरी हो, आप कोई वैल्यू दे रहे हो उधर पे, ताकि उसको बेनिफिट हो, तभी जाके आपका वो बिजनेस हो, बिजनेस ग्रो कर सकता है, स्केल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग अभी आज एक प्रैक्टिकली देखते हैं कैसा होता है। तो लेट्स मी शो यू एआई के थ्रू हम लोग ये कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 वेबसाइट्स हैं, और मैं दोनों भी दिखाता हूँ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करते हैं, मगर मगर बाद में बताता हूँ क्या है मगर। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, गूगल वाली। एकदम सिंपल, जैसे चैट जीपीटी मैंने बताया था लास्ट टाइम, तो एआई वेबसाइट बिल्डर टू जनरेट योर वेबसाइट इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर वेबसाइट बनेगी। और ये वेबसाइट का मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ सैंपल एक, और उसको मैंने कहाँ रखा था, हाँ, ये रही वो वेबसाइट, ये आज ही बनाया था इसी के थ्रू, मगर एडिटिंग बाकी है। अब कैसा तैयार होता है मैं आपको बताता हूँ, मैंने ज्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं किया इसके अंदर। आप देखो, एक डोमेन भी ले लिया है मैंने, और ये डोमेन फ्री का मिला है, पूरा 1 साल के लिए है फ्री में, मगर उस क्वालिटी का डोमेन नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि AINC.education थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, राइट। तो डोमेन हो गया, और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनलाइन कोर्स। अब ये सब एडिटिंग करना बाकी है, तो कुछ बड़ी चीज नहीं है, बस इमेज चेंज करो, टेक्स्ट चेंज करो, राइट, वेबसाइट बन गई। एडिटिंग करना बाकी रह गया, काम की चीज आपको बता रहा हूँ। मैं बटन पे क्लिक किया, सेल्स पेज आ गया, रेजर पे आया हूँ। अरे यार, फिल करना पड़ेगा। आ गया पेमेंट, यूपीआई पे गया, स्कैन करूंगा तो हो गया। मतलब इतना स्मूथ और इजी हो गया है कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट आपका कैसे बेच सकते हो, वो भी क्रेडिट कार्ड, नेटवर्किंग, ईएमआई, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एकदम वेरी सिंपल वे ऑफ गोइंग अहेड विद दिस। तो बैक करता हूँ, तो ये इस तरीके से आप पेज बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कैसे बनाना है, तो देखो यहाँ पे सैंपल एग्जांपल दिया ही है। आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, आई वांट
to create a cloth website to sell online. And it should have buy now button. ठीक है, तो क्लिक किया मैंने यहाँ पर बिल्ड। अच्छा, लॉगिन मांग रहा है। जनरेटिंग योर कंटेंट एंड इमेजेस। अभी टाइटल ही वही आ गया, सेल क्लोथ ऑनलाइन फीचर। वो पीछे एआई जनरेटेड इमेजेस है, बाय नाउ बटन आ गया। सेम वैसे ही कपड़े की दुकान, आपका बुटीक, क्लोथिंग सेल्स, ऑनलाइन स्टोर, फैशन स्टोर, शॉपिंग, क्लोथिंग शॉप्स, राइट। अब ये जितने भी कंटेंट है उसको आप चेंज कर सकते हो आपके मुताबिक। इवन मोर ओवर सेम पेज आपके मोबाइल व्यू पे भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप पे बना रहे हो तो मोबाइल वाला रिस्पॉन्सिव पेज बनाने के लिए अलग से खर्चा करना पड़ रहा है। ये अवेलेबल है। और जब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा कैच है इधर पे। ये कैच ये है कि इसको पर मंथ चार्जेस लेता है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम करोगे तो फर्स्ट टाइम के अंदर वो डोमेन भी परचेस करने बोलता है, मगर डोमेन आपको बाद में ऑफर देगा कि फ्री में डोमेन कौन कौन से अवेलेबल। तो जो मेरा वाला आपने देखा था ना, वो फ्री डोमेन का था। देखो, तो ये इसमें ये सारे फीचर्स भी अवेलेबल मिलेगा। तो विद इन अ फ्यू सेकेंड हम लोग का एक पूरी वेबसाइट तैयार हो गई। और इसके अलावा एक दूसरा है कैन वेब्स एआई बिल्डर। ये ज्यादा मुझे अच्छा लगा। लॉग इन करता हूँ। ये डोमेन की चार्ज भी ले रहा है। देखो यहाँ पे वो $30 मांग रहा है, काफी महंगा है। मगर इसकी क्वालिटी में बहुत फर्क है कंपैरेटिवली। ये देखो, ये एक साइट मैंने कल ही बनाया था। तो ये कुछ ऐसे दिखती है। इसका व्यू कुछ ऐसा है। सिंपल बस टैक्स डालो, साइट तैयार। तो ये बाकी जो चीजें हैं वो कंटेंट वो आपके हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। इधर पे मैंने आई थिंक इसके बटन पे अलग से नहीं, इसके इसमें मैंने एडिटिंग नहीं किया। ओके, मैं आपको मेन पेज पे लेके आता हूँ।
देखो ये साइट पे जब जाओगे आप, जनरेट योर वेबसाइट आएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया इसको। ये थोड़ा यही कैच है इधर पे भी है कि परचेस करने बोलता है, मगर इसके बिना भी हो जाएगा ये। आई थिंक मैंने किया है, इसलिए मुझे वैसा तो नहीं करेगा काम को। जनरेट योर वेबसाइट, इसका लिंक मैं आप लोग को। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ है ना मेरे साथ आप लोग करें, किसी ने मैंने लिंक भेजा है। जो लोग पीसी में बैठे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करो और मेरे साथ आप भी करो, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आई होप एवरीबडी रिप्लाई करे, कौन कितने लोग मेरे साथ कर रहे हैं यहाँ पे। बस जस्ट टाइप मी और आई इन द चैट। ओके, आपके डोमेन के हिसाब से प्रॉम्प्ट लिखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेट योर वेबसाइट। ओके देखो यहाँ पे बहुत सारा ये ऑप्शन आता है, क्लिक करने के बाद सेटअप ऑनबोर्डिंग, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट विथ एआई। फिर यहाँ पे और भी है, अगर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या चेंजेस करना है, माइग्रेट करना है। तो मैं पहले तो फिलहाल हम लोग कंप्लीटली ब्लैंक केस में है, तो यहाँ पे एआई टूल की मदद से इस वेबसाइट पे जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग योर वेबसाइट विथ एआई। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपके डोमेन के हिसाब से आपको कुछ देगा इधर। तो देखो, कोई अगर डॉक्टर है, डेंटल क्लिनिक खोलना है, फिल्म स्टूडियो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला है अपने से, उसको एजेंसी को आपकी वेबसाइट चाहिए। यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, बाइक शॉप है, कॉफी शॉप है, बेकरी शॉप, बेवरेज डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रैवल सर्विस, अलग अलग बहुत सारे इधर दिया हुआ है। आपको जैसा चाहिए वैसा ले सकते हैं। अकाउंटिंग, वेन्यूज, ग्राफिक्स, हॉस्पिटल वाले, जो भी इवन आप कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको आपके हिसाब से, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मैं एक रेस्टोरेंट का लेता हूँ, नेक्स्ट क्लिक किया। अभी रेस्टोरेंट का नाम देना, तो जमजम डाल देते हैं, अल जमजम। और यहाँ पर फैमिली रेस्टोरेंट विद चाइनीज कुजीन, ठीक है। इधर पूछ रहा है आपको डोमेन चाहिए क्या, मैं नो कर रहा हूँ। डू यू ओन, अच्छा आपके पास है या डोमेन पहले से पूछ रहा है, तो मैं फिलहाल नो ही करता हूँ। डिजायर डोमेन पूछ रहा है कि क्या डोमेन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जमजम.com, जो मेरे को चाहिए। जरूरी नहीं है मिलेगा, क्योंकि वो होना भी चाहिए पसंद। नेक्स्ट पे क्लिक किया। ऑथेंटिक चाइनीज कुजीन, फैमिली फ्रेंडली, फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। अच्छा, मतलब ये चीजें आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। साइन अप विद गूगल,
ये दूसरे आईडी से कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, एक ब्लैंक वेबसाइट बना रहा है, क्रिएटिंग अ ब्लैंक वेबसाइट यूजिंग होस्टिंग। आपका होम पेज तैयार हो रहा है। क्रिएटिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, अबाउट पेज, preparing the layout, generating content of the website, generating images of the website, making your website mobile friendly, finalizing। तो ये सारे स्टेप वो खुद ही कर रहा है। ये पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से करवाते थे, ये सारा खुद ही करते थे। मैंने इससे पहले पहले सेशन में मैंने ऐसा ही कुछ एक कराया था जामा डॉट ऐप से, मगर वो बहुत सिंपल था। जितना आप डालोगे उतना कंटेंट, मगर एक प्रॉपर वेबसाइट जो होती है ना, एक लैंडिंग पेज, वो आपको यहाँ मिलेगा। और रिसेंटली मैंने शायद सर को दिया था, मैंने बुरहान सर को। सर का, हाँ सर, वही आपका ही देख रहा हूँ। आपको एक एनसी का बना के दिया था मैंने। हाँ, ये वाला रिव्यू एंड एडिट। मतलब तो वो खुलता है, मैं ये वाला ओपन करता हूँ, बस मैंने सर को बना के दिया था। इस पर वो कैसा लिखा है, इसमें मेरे नाम का डोमेन आ रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कोर्स। इसमें मैंने एडिटिंग नहीं किया है, खाली फर्स्ट इतना ही एडिट किया था। एडिट करने बैठूंगा तो फुर्सत लग से करना पड़ेगा वो, ज्यादा वो बड़ा काम नहीं है एडिट करना। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ना, ये सीधा आपका लैंडिंग पेज है। मतलब अगेन, ये फिल करो, पेमेंट पेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब आपने अपने प्रोडक्ट को इतना इजी करके दिया है सामने वाले को कि उसको इतना हसल बसल करने की जरूरत नहीं है। सीधा बटन पे क्लिक किया, चीजों को पढ़ा, यहाँ पे कंटेंट के बारे में पढ़ा, उसको ट्रस्ट डेवलप हुआ, और उसके अंदर क्या कोर्स के अंदर क्या कंटेंट है उसके बारे में पढ़ा, टेस्टिमोनियल पढ़ा, फीडबैक जो है। ठीक है, एंड फाइनली ही टुक द डिसीजन टू बाय इट। क्लिक किया, पेमेंट गेटवे आ गया, रेजर पे का, और फिर यहाँ पे खत्म। पेमेंट गेटवे का पेज बनाना भी बहुत आसान होता है। रेजर पे आप अकाउंट बनाओगे, मगर उसके कुछ कायदे कानून है, तो वो चीजें, रिक्वायर्ड चीजें होनी चाहिए जो बिजनेस करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो देखो मैंने अभी क्या बनाया था, एक अल जमजम कुजीन का बनाया था, राइट, रेस्टोरेंट पे। यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो, आई कीप इट द सेम। और फिर यहाँ पे देखो ये कैच है इधर पे, एडिटिंग करना है तो फिर आपको 7 डे ट्रायल दिया है इधर पे। तो 7 डे के ट्रायल में आप ले सकते हो, मगर होस्टिंग करने के लिए आपको चार्जेस लगेंगे। ये जो मैं होस्ट कर रहा हूँ ना, ये वाला पेज, ये ये कुछ दिन के लिए ही रहेगा, अगर मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा उसको, इसके चार्जेस। ठीक है, दोनों साइट में सेम केस है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सर्वर यूज करने वाले हो 10webs.com का, तो उनका सर्वर कॉस्ट तो देना ही होगा। ये देखो एआई जनरेटेड इमेज बन गया रेस्टोरेंट का, काफी सारा कंटेंट लिख के आ रहा है। ये मेन्यू है शायद, ये चाइनीज मेन्यू है पूरा। एक्सप्लोर द फ्लेवर ऑफ चाइना एट अल जमजम। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स। तो ये पूरा कंटेंट को बस आपको एडिट करना, मतलब क्या टेक्स्ट चेंज करना है, ये थोड़े बहुत इमेज आपको आपके रियल वाले इमेज डालना है, वो डाल सकते हो। मोबाइल व्यू देखना है, मोबाइल व्यू भी मिल जाएगा। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, रीजनरेट का बटन है इधर पे, क्लिक करो,
तो पूरा ओवरराइट कर देगा, चेंज कर देगा, फिर से एआई की मदद से फिर से रीजनरेट करेगा। रीजनरेट करने के कॉस्ट आते हैं अगर नॉर्मली जो करते हैं तो, मगर ये फिलहाल करके देगा आपको। मतलब अभी मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को उसका नहीं करना है रेस्टोरेंट का, मुझे दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ टाटा मोटर्स। ठीक है, 4 व्हीलर व्हीकल। तो रीजनरेट करके पूरा आपको चेंज कर देगा। ओके, आप लोग ने अगर बनाया है बताओ ऐसा कुछ। कस्टमाइजेशन, हाँ, ये वेबसाइट के केस में क्या है ना, देखो $10 ले रहा है, मतलब तकरीबन 800 ₹850। और उसमें क्या क्या फीचर दे रहा है? ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट एडिटर, प्रीमियम गूगल क्लाउड होस्टिंग, डोमेन, कस्टम डोमेन, वो भी फ्री कस्टम डोमेन है, एड अनलिमिटेड एआई पेजेस, 10K मंथली विजिटर, 10,000 विजिटर हैंडल कर सकता है, 10 GB का स्टोरेज भी दे रहा है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट दे रहा है। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होती है? जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, जैसे फ्लिपकार्ट पे गए, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट, देखो यहाँ पे आप देखो ना, HTTPS लिखा है, यहाँ पे देखोगे अभी आप, ये लिख रहा है एस, यहाँ पे एक छोटा सा एस है। ये HTTPS जो होता है, ये बताते हैं कि सिक्योर वेबसाइट है, मतलब आपके ऊपर जो पेमेंट वेमेंट वाला जो मैटर होगा ना, वो सिक्योर पेमेंट ट्रांजेक्शन होगा। अगर एस गायब है तो वहां पे कुछ तो प्रॉब्लम है, वो साइट जेन्युइन नहीं है, या अदरवाइज जेन्युइन होगी मतलब सिक्योर नहीं होगी, ऐसा केस होता है। तो ये आपको सिक्योरिटी भी दे रहा है, तो उसका खाली उसका कॉस्ट ही अलग से होता है। वेबसाइट स्पीड बूस्टर, मतलब आपकी वेबसाइट भी फास्ट चलती है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे 10वीं का रिजल्ट निकला, 12वीं का रिजल्ट निकला, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट हमेशा देखना, एक दिन में वो वेबसाइट में कैसा लाखों लोग विजिट करते, तो वो वेबसाइट खुलती नहीं है, स्लो हो जाती है। तो स्लो क्यों हो जाती है? क्योंकि जो सर्वर पे वो रिजल्ट होस्ट कर रहा होता है ना, वो सर्वर उतना कैपेबल नहीं होता इतने सारे लोगों को हैंडल करना। जैसे मैंने आपको दुकान वाला एग्जांपल बताया था, दुकान में एक काउंटर सर्विस देने के लिए एक ही बंदा है, और 2-3 लोग का ऑर्डर आ रहे हैं, वो करते जा रहा है, एक साथ 100 लोग आ गए, तो वो सर्विस पागल हो जाएगा वो तो सर्विस देने। वैसे ही सर्वर में भी ऐसा इशू होता है इंटरनेट पे, मगर यहाँ पे कितने कर रहा है ये? यहाँ पे 10,000 विजिटर हैंडल कर सकता है। 10,000 इज अ वेरी बिग नंबर, राइट? तो इतना तो हैंडल कर सकता ही है, इससे ज्यादा जाएगा तो फिर आपको फिर ये वाले प्लान पे आना पड़ेगा, जहाँ पे 50,000 मंथली विजिटर कर सकते हैं। 5K वर्ड्स एआई असिस्टेंट, मतलब मैंने तो प्रॉम्प्ट बहुत 4-5 लाइन का डाल के प्रॉम्प्ट बनाया था, और यहाँ फिर आपको सपोर्ट भी है, मतलब काफी सारी फीचर्स दे रहा है। $10, ₹800 पर मंथ। तो ये चीज आप पहले तो वेबसाइट बनाने जाओगे तो खर्चा अलग है, फिर डोमेन लेना खर्चा अलग है, होस्टिंग लेना अलग खर्चा होता है, फिर ये स्टोरेज का अलग खर्चा होगा, और इतने विजिटर हैंडल करने वाला एक अलग खर्चा, सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट का खर्चा अलग, पेमेंट गेटवे का एक अलग, उसमें हर ट्रांजेक्शन का चार्जेस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये खुद ही हैंडल कर पा रहा है। देखो ई कॉमर्स के केस में इतना है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये मतलब इतना मंथली पे करें, आपका काम हो जा रहा है। तो ये फीचर आपको मिल जाता है इसके अंदर। तो मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्या, ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें मिल रही है, बैकग्राउंड में इतना कॉस्ट इंकर हो रहा है,
तो पैसे लगते हैं सब चीज़ों पे। देखो मैंने अभी चेंज कर दिया था, टाटा मोटर की वेबसाइट बनाया था, तो टाटा मोटर में चेंज हो गया। रेस्टोरेंट वाला टाटा मोटर में फ्लोट फ्लोर मैट, कार कवर, ऑयल फिल्टर, सब एआई जनरेटेड इमेजेस भी आए हैं। ओके, अब यहाँ सवाल ये आता है सर, आपने जो बताया है यहाँ पे तो थोड़े पैसे लग रहे हैं, अभी फिलहाल उसका भी कुछ जुगाड़ है क्या? क्योंकि हर चीज का मैंने जुगाड़ ही दिया हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें फ्री में भी कराया हूँ, तो हर चीज आता था फ्री वाली ही बताया मैंने। तो इसका कोई जुगाड़ है क्या? तो इसका जुगाड़ बताता हूँ। जुगाड़ मतलब क्या? देखो ये फैसिलिटी ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, थोड़ा लिमिटेड हो जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो सेल्स पेज मैंने बनाया है, ये मैंने मैनुअली बनाया है। मगर मैनुअली में भी रेडीमेड ही था, बहुत सी चीजें रेडीमेड थी, बहुत माइन्यूट सा काम किया। वो मैंने किया system.io वेबसाइट से, सेल्स पेज बनी। तो इस ये वेबसाइट पे जाकर आप बिना खर्चे के वेबसाइट बना सकते हो और पेमेंट ले सकते हो। ये रेडी टू यूज वेबसाइट है, ये वाला रेडी टू यूज है। ये मैं किसी को भी देकर मेरा लैंडिंग पेज बन गया, पेमेंट में कलेक्ट कर सकता हूँ, रेडी टू यूज है। बस इतना है कि मेरा ये डोमेन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और प्रोफेशनल डोमेन होना चाहिए। तो वो डोमेन मुझे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डोमेन तो खरीदना पड़ता ही है। तो आते हैं हम लोग system.io पे, जुगाड़ वाला चीज बताता हूँ। इधर पे गेट लाइफ टाइम एक्सेस टू system.io फॉर फ्री। जो सेल्स फनल का पेज मैंने बताया था, आप 3 फनल बना सकते हो फ्री में। 2000 कॉन्टैक्ट, एक कम्युनिटी, एक ब्लॉग, एक कोर्स रन कर सकते हो, अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकते हो, एफिलिएट प्रोग्राम रन कर सकते हो, और आपका कोई पेमेंट अगर होता है तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है। और ये पेज है ना, रेजर पे भी सपोर्ट करता है, जो इंडियन है। यूजुअली आप इंटरनेशनल वाले लेने जाओगे तो इंटरनेशनल में वो पेपाल और स्ट्राइप आता है, इंडियन सपोर्ट नहीं होता है। ये मेरे को मेरी वेबसाइट ईमेल आईडी का याद नहीं है। चलो यहाँ से मैंने ये ले लिया। ओके, इसमें भी पेमेंट का है, मगर आप इनिशियल के लिए एक पेज फनल का फ्री में बना सकते हैं। देखो ये $16 लेता है पर मंथ, तो 1600 रुपये ये। उसमें बहुत सारी चीज देगा, 5000 कॉन्टैक्ट्स, ये ए बी टेस्टिंग, 10 सेल्स फनल बना सकता है। फिलहाल के लिए मैंने जो लिया था ना, उसमें देखो अनलिमिटेड ईमेलिंग, अनलिमिटेड फाइल स्टोरेज, अनलिमिटेड स्टूडेंट ऑनलाइन सपोर्ट, एफिलिएट प्रोग्राम, नो ट्रांजेक्शन। ये एरिश आयरलैंड की कंपनी है, कोई करीम भाई का ही है। चलो करीम भाई के पास तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया नहीं। मेल पे आया कैसे? अच्छा है। ये आपके सामने मैं ताजा ताजा बना रहा हूँ। ये पेज में जाना है तो कैसे जाएंगे आप? गूगल में जाइए, गूगल। ठीक है, आप लोग के सामने में थोड़ा सा सिस्टम सिंपल ही रखता हूँ। सिस्टम, इसका नाम है system.io। ठीक है, ये साइट है इसकी। यहाँ पे फ्री में कर सकता हूँ मैं। तो इसको मैं आपको दे देता हूँ लिंक।
ओके, अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी हूँ साइन इन करा हुआ। ये मेरा ये अकाउंट है, हाँ लॉग आउट आ। देखो, जितने लीड्स आए उसका स्टेटस बताएगा यहाँ पर। फिलहाल आपके सामने अभी लॉग इन किया मैंने। तो आपको पहले प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, पेमेंट डाल, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके। तो आपका पेमेंट गेटवे अगर है, तो रेजर पे में अगर आपका अकाउंट है, इंडिया में ज़्यादातर लोग रेजर पे से ही करते हैं, तो रेजर पे सपोर्ट देता ही है। देखो, इंडियन रुपीस का सपोर्ट भी है। और फिर ये स्टेप पूरा प्रोसेस बता रहा है क्या कैसे कर सकते हैं। और फिर रेजर पे का पेमेंट पेज, पेमेंट गेटवे, अच्छा पेमेंट गेटवे इधर। देखो, स्ट्राइप, पेपाल, ज्यादातर इंटरनेशनल जो भी पेमेंट कलेक्शन वाले होते हैं ना, ये दो ही रहते हैं। इंडिया के लिए अपने पास ये रेजर पे, इसको कनेक्ट पे क्लिक किया तो आपका रेजर पे अकाउंट में एपीआई की मांगेगा और एपीआई सीक्रेट की मांगेगा। ये यहाँ पे डालो, आपका पेमेंट गेटवे कनेक्ट हो जाए। तो ये जो मैंने बनाया ना, ये वाला क्लिक किया, आगे पेज। ठीक है, ये सिस्टम डॉट आईओ का ही है। और इसको मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से किया हूँ, तो बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका एपीआई की नहीं था। ये कैसे करेंगे आप, पहले जाएंगे। ओके, मैं चाहता हूँ कि पहले लोग जो मैं देख कर रहा हूँ वो देखे इधर पे। सबसे पहले आप कांटेक्ट में जाना है। ये आपको पूरा सिस्टम देता है, आपका फनल में कितने लोग अगर आपके फनल के थ्रू पेमेंट करते हैं या फनल तक आते हैं, मतलब लैंडिंग पेज, इस पेज पे आते हैं और ईमेल आईडी आपसे आपने उनसे लिया, तो उनका वो कांटेक्ट डिटेल कलेक्ट हो जाता है, राइट। तो वो सारा सिस्टम आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। तो कांटेक्ट डिटेल पर टैग्स क्रिएट करने का, क्रिएट फिल्टर। और यहाँ पे समझो मैंने डाला एनसी कोर्स। ठीक है, सेव किया, मेरा एक टैग क्रिएट हो गया। फिर फनल पे आता हूँ, फनल से पहले प्रोडक्ट पे जाता हूँ। अब प्रोडक्ट आपका अगर फिजिकल प्रोडक्ट है, मतलब जो आप बेचना चाहते हो फिजिकल प्रोडक्ट है, या कोई कोर्स बेचना चाह रहे हो या कूपन देना चाह रहे हो, तो वो सब बना सकते हैं। तो फिजिकल प्रोडक्ट में आया, क्रिएट किया, प्रोडक्ट का नाम डालो, समझो परफ्यूम लिख दिया, परफ्यूम, उसका डिस्क्रिप्शन डालो, एसकेयू उसका क्या है, और प्रोडक्ट का टैक्स कितना पड़ रहा है, समझो 10, अज्यूम कुछ भी डाल रहा हूँ मैं। फिर इंडियन रुपीस, प्राइस मैंने डाल दिया 999। ठीक है, कितने स्टॉक है, लिमिटेड स्टॉक 100, या अनलिमिटेड है तो फिर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो आपका जो स्टॉक रहेगा उसका इमेज डाल दो। ठीक है, मतलब एक परफ्यूम है, मेरे पास परफ्यूम का तो इमेज है नहीं कुछ ऐसा। क्या मैं देता हूँ, तो ये इमेज डाल देता हूँ रैंडमली। तो ये इमेज ले लिया, तो इमेज को एडजस्ट एडजस्ट करना आप कर सकते हो। आपके फिजिकल प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहा था मैं यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। और दिस प्रोडक्ट हैज मच लार्जर साइज, सेव करके फिजिकल प्रोडक्ट इज रेडी। चेंजेस करना है, फिर से आए, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे इवन ऑनलाइन को डिजिटल प्रोडक्ट है, ऐड अ न्यू, आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर समझो एआई कोर्स डाल दिया, और फिर उस कोर्स का लैंडिंग पेज में बना सकता हूँ। तो जो भी थीम चाहिए वो थीम में सेलेक्ट करता हूँ, उस थीम मिल जाएगी। देखो, मेरे को याद है, आप ऐसे ही कुछ लिंक कर लेना, अलीकरिंग डॉट सैयद सिस्टम डॉट आईओ कुछ पेज है, यहाँ पे भी देखेंगे आप, ऐसे ही कुछ आ रहा है ना। तो ये वही था। तो यहाँ पे आप कोई सेलेक्ट थीम कर लिए, सेव कर लिए। अच्छा, यहाँ पे तो एआई कोर्स का मेरा एक लिंक बन गया।
और इसमें मॉड्यूल्स ऐड करना है तो मैं मॉड्यूल ऐड कर सकता हूँ। इसको पूरा एक्सप्लोर करने की चीज़ है, बहुत बड़ा है ये। फनल कैसे बनाते हैं अपने उसका, क्रिएट फनल बनाना है। तो आपको ऑडियंस बिल्ड करने का फनल बनाना है, कुछ प्रोडक्ट सेल करने का बनाना है, ऑनलाइन सेमिनार वेबिनार लेना है उसका बनाना है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, फिर नाम आता है, ठीक है। उसका सेल प्रोडक्ट का पेज के लिए सेल प्रोडक्ट और सर्विस पे गया, करेंसी वापस से, ये एक्चुअली आयरलैंड कंपनी, आयरलैंड की है, इसलिए बार बार यूरो यूरो आता है। ये फनल का नाम दे दिया, फनल का नाम अच्छा देना चाहिए ताकि याद है। अभी देखो ये आपको आ गया ऑर्डर पेज। ऑर्डर पेज पे आप इवन रेजर पे का जरूरी नहीं कि मैंने जो कनेक्ट किया था ना यहाँ पे, ऐसा पेज, ऐसा पेज ये आपको इधर पे भी मिल जाएगा। देखो वैसे कुछ दिख रहा है, पेमेंट वाले पेज, ये पेपाल ये सब, ये सब पेपर। जैसे पे ऑर्डर आप पेमेंट कर दिया, थैंक यू पेज। मगर आपको चाहिए कि भाई आपके प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए, या इसको मैं नाम देता हूँ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज पे जो टाइप रहेगा हम लोग स्क्वीज पेज सेलेक्ट करेंगे, या सेल्स पेज ऐसा आएगा। वेबिनार एक फनल बना सकते हैं तो मैं कोई एक ही ले पाऊंगा। इस सेक्शन में कोई एक, इस सेक्शन में कोई एक, इस सेक्शन में कोई एक। वेबिनार रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है तो मुझे ये लेना, बाकी ये पीछे तो रेडीमेड मिलेगी, उसका कोई मसला नहीं है। सेल्स पेज पे जाता हूँ, सेव, इसको यहाँ से उठाकर ऊपर लेंगे क्योंकि लैंडिंग पेज हमेशा पहला होना चाहिए, उसके बाद ऑर्डर पेज, उसके बाद थैंक यू पेज। मतलब आपका प्रोडक्ट का डिटेल इस पेज पे आएगा जो आप बेच रहे हो, फिर इसको खरीदवाने का प्रोसेस यहाँ पे, पेमेंट करने का, उसने पेमेंट कर दिया, आपने उसको थैंक यू बोल दिया, ऐसा। तो एकदम सिंपल रखते हैं। बहुत सारे थीम है, आप जो थीम चाहिए ले सकते हो। देखो 30 पेज है तकरीबन सैंपल, आप इतने सारे पेज ले सकते हैं। ठीक है, मेरे को अगर वो पेज देखना है या एडिट करना है, एडिट पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा मैं, तो इस तरीके से मैं वो पेज को एडिट कर सकता हूँ। ये पूरा पेज है मेरा वो। तो यही एडिटिंग वाला फीचर है ना, वहाँ नहीं था। वो जो पिछले जो मैंने बताया ना आप लोग को, हाँ था वो। ये तो ये यहाँ पे क्या है ना, वो फिर खरीदने वाला मैटर था, $10 भरो। और इससे पहले जो एक साइट बताया था मैंने, वो एपी पाई वाला, उसे भी पैसा वाला खेल है। इसमें पैसे कुछ नहीं लग रहे, आप खुद खुद ही एडिट कर लो मैनुअली। तो एडिट कैसे करेंगे, वो देखो, यहाँ पे गया, पेज चेंज हो गया, इसको मुझे इमेज चेंज करना है, मैं इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो इमेज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यूआरएल आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है, राइट। तो एक करके दिखाऊं क्या, इमेज पे क्लिक किया, सेलेक्ट करो, आपके पास कोई इमेज है तो वो इमेज ले लो। तो जो 5 MB से ज्यादा लेता नहीं है, तो थोड़ा खेलना पड़ेगा फिर। आई थिंक तो मैंने एनसी का लोगो देखते हैं, ओके, ग्लोबल इन्वेस्ट का लोगो है। तो ये हो गया, इसको इंसर्ट कर दिया, देखो इमेज चेंज हो गई। अब यहाँ पे आपको चेंज करना है, इसको चेंज कर लो, एनसी कोर्स, ये चेंज हो गया। ठीक है, सेव चेंज पे क्लिक किया,
प्रीव्यू करना है, देखना है कैसे दिख रहा है। देखो आ गया। तो ये मतलब मैं फास्ट फास्ट कर रहा था, फुर्सत से बैठ के करने की चीज है ये, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा खराब लग रहा है, मतलब इसका मतलब मुझे इमेज को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। फिर ये सारी चीजें हैं, ये सारे आप एक एक फुर्सत से बैठ के करने की चीजें हैं। तो आपकी जैसा आपकी जरूरत है उसके हिसाब से। हाँ, ये जो यूआरएल है इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये बाद में आपको चेंज होने के बाद, पब्लिश करने के बाद ये यूआरएल देगा, जैसा मुझे दिया था यहाँ पर। हाँ मेरा पेज, हाँ ये वाला, ऐसा यूआरएल मुझे दे देगा। ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा था अभी, हाँ ये बटन बटन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बटन पे ही काम है। इस पे क्लिक करो, नेक्स्ट स्टेप यूआरएल लिखा है, राइट। नेक्स्ट स्टेप यूआरएल का मतलब ये है कि इसके बाद वाला क्या पेज था, ऑर्डर पेज। तो ऑर्डर पेज पे लेके जाएगा वो ऑटोमेटिकली। देखो एडिटिंग करने का पूरा प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, देखो इसको अगर करना है तो इसके ऊपर पूरा एक कोर्स बन जाएगा एक्चुअली में, मगर उतना टाइम नहीं है अपने पास। मैं एक काम करता हूँ, ओपन यूआरएल लेता हूँ। ओपन यूआरएल में अगर रेजर पे का आपके पास लिंक है, ठीक है सर, मेरे को अगर रेजर पे का लिंक मिल सकता है आपका, बुरान सर। रेजर पे का लिंक है तो वो लिंक आपको बस यहाँ डालना है। देखो ये बटन पे क्लिक किया, मैं बताता हूँ वापस से मैंने क्या किया। इस बटन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे चीजें बदल जाती है, देखो। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे चेंजेस देखना क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ लिखा है गेट इंस्टेंट लाइफ टाइम एक्सेस। इसको मैं बदल देता हूँ, इसको लिखता हूँ बाय ना। बाय ना, बटन का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, बटन को और चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, छोटा करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, मतलब इट्स अ थिंग टू एक्सप्लोर। ये आपको अपने अकेले बैठ कर फुर्सत से करने की चीज है। और फिर कंटेंट में यहाँ चेंजेस चाहिए तो वो करो, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो सीधा। ये इमेज हटा तो आपका इमेज डालना है, आपके साइट से रिलेटेड जो जो चाहिए वो सब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना पड़ेगा। ठीक है। और आई थिंक सर ने दिए मेरे को, मैंने कॉपी किया ये। ओके, ये बटन का आया। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ओपन यूआरएल लिया, ये इंपॉर्टेंट है। ओपन यूआरएल, सेव चेंजेस, रिव्यू करता हूँ। देखो मैंने पहले उसका नाम कुछ और था ना, बटन काफी बड़ा था, अब चेंज छोटा हो गया। ठीक है, देखो आ गया रेजर पे, खत्म 2 मिनट में। सीधा पेमेंट लाइन आ गई आती है, बार बार में नहीं छोड़ा गया। देखो बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने ही मैंने चेंज किया। बाय नाउ को चेंज करता हूँ, चलो आपके लिए। बाय नाउ के आगे 3 एक्सक्लेमेशन साइन। देखो लैंडिंग पेज है मेरा, ये बाय नाउ का एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है। अब बस इसको सेव करता हूँ, सेव हो गया। देखो यहाँ पे आया नहीं है, रीलोड करना पड़ेगा। नहीं हुआ तो यहाँ से क्लिक करो, इस पे क्लिक करो प्रीव्यू पे, देखो आ गया। इस पे क्लिक किया, बटन बन गया, लैंडिंग पेज। दैट्स इजी। मतलब अपना प्रोडक्ट के बारे में हमने यहाँ पे बताया बंदे को, उससे ट्रस्ट बिल्ड किया, साइट पे पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब उसके लिए खरीदना एकदम आसान कर दिया रेजर पे से। हो गया, बाकी आगे का तो प्रोसेस आपको पता ही है। क्लिक करने के बाद यूपीआई पेमेंट, कार्ड पेमेंट जो सब आता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ सो इजी इट इज, और ये पूरा का पूरा फ्री है। ये पूरा फ्री, मैंने अभी जो बताया ना ये फ्री वाला है। और प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही वेबसाइट है, शायद अब तक मेरे को दूसरी साइट ऐसी मिली नहीं जहाँ पे फनल बनाना फ्री है। क्योंकि फनल बनाना सिस्टम डॉट आईओ ने ही फ्री रखा है, वो भी इसके पास जो लिमिटेशन है कि सिस्टम डॉट आईओ ने भी इसको
इस फनल को कितने फनल देता है ये, एक ही फनल देता है एक्चुअली। वो ऑफर में मुझे तो 3 फनल दिख रहे थे, अगर जहाँ तक मुझे आई एम श्योर कि एक ही फनल देता है। ठीक है। और भी चीजें आप डाल सकते हो ऑटोमेशन पे। आप यहाँ पे क्या होगा और पता है, यहाँ पे ईमेल कलेक्ट सर्च कर सकते हो। ओके, फनल का मैं आपको एकदम शॉर्ट में वापस बता देता हूँ फनल होता क्या है। देखो, आप जब इंटरनेट से लीड्स लाते हो, ठीक है, अगर आप इंटरनेट से लीड्स लाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तो लीड्स का मतलब आपके कस्टमर। हो सकता है कि वो कस्टमर हजारों की तादाद में हो, ठीक है, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, 4000 हो गए, इनके फोन नंबर्स हो गए या ईमेल आईडीज हो गए। और ये सब कैसे ला आपने, इंस्टाग्राम में ऐड डाल के, फेसबुक में ऐड डाल के, राइट। तो वो टॉप ऑफ द फनल के केस में आता है। अब सेकंड जो मिडिल ऑफ द फनल वाला केस था ना, यहाँ पे था इंटरेस्ट और डिजायर क्रिएट करना। वो कैसे करा अपन ने, हमारा लैंडिंग पेज बना था। और लैंडिंग पेज बनाने के बाद जब उसको हमने बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये फीचर है, वो फीचर है, या उसको कोई फ्री में ई बुक दे दिए या कुछ ऐसे चीजें बता दिए जो अच्छी चीज थी, फ्री में उसको मिल गई, लास्ट में उसको एक्शन, कॉल टू एक्शन पे लेना होता है, मतलब सीधा परचेस कराने। तो देखो, इस दौरान में ये फनल इसीलिए इसको बोलते हैं। यहाँ 1000 लोग हैं, यहाँ तक आए तो शायद 500 लोग हो गए, मगर शायद कॉल टू एक्शन में शायद 10-15 लोग ही होते हैं। ये रियलिटी है। 1000 लोग ने आपका एड देखा, इंटरेस्ट शायद 500 लोग ने दिखाया, और खरीदने के लिए 10-15 लोग ही आएंगे। तो इस चीज को रिपीट करते रहना पड़ता है। जितना रिपीट करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ये याद रखिए। ये ऐसे ही चलता है, इसका 2% ही रेशियो होता है सक्सेस रेट। मगर जैसे जैसे आपका फनल रिपीटिंग बढ़ता जाएगा, कॉल टू एक्शन में आपके कस्टमर बढ़ेंगे, तो एक वक्त पे आके आपका वो वेबसाइट जो है, वो जो भी प्रोडक्ट है, वो अच्छा स्केल अप करे। स्केल अप मतलब बहुत सारे कस्टमर लगे। तो मैंने यही बताया था, एक वेबसाइट है आपकी जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके बहुत सारे कस्टमर है, कुछ कस्टमर आप खरीदना चाहते हैं और खरीद भी लिए, मगर कुछ कस्टमर ऐसे हो गए जो नहीं खरीद रहे हैं। उनको एक सर्टन प्रोसेस से गुजारना होगा। क्यों? वो उन पे भरोसा नहीं है, तो फेसबुक पे आपने ऐड डाला, राइट। मतलब ये जो स्टेज है ना, ये वो हो सकता है आपके दोस्त पहचान वाले जो खरीद लेंगे क्योंकि आपको आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो बाकी लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो आपको नहीं जानते पर्सनली। तो ऐसा हो सकता है ना केस। तो वो ऐसे वो कौन केसेस होते हैं, ये फेसबुक में, इंस्टाग्राम में एड्स डालने पर, क्योंकि दे डोंट नो यू पर्सनली। तो आपने ऐड डाला, आपको हजारों अननोन लोग आए, आप वो आप पे चेक करते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट कौन बेच बेच कौन रहा है, क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, what are the benefits that you can get from the product, how it will be useful for me। ठीक है, तो ये प्रोसीजर से उसको गुजारता हूँ। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया, फनलिंग कैसे करूँ। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप पूरे लीड्स को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे हजारों लोगों को, उनका ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन रूल्स कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एकदम सिंपल वाला ही दिखाया आपको अभी, मगर ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा कोर्स है फनल बनाना। मगर जितना आपको दिखाया उतना इनफ है इनिशियल प्रोसेस में चीजों को रन करना। जैसे जैसे चीजें खरीदते जाएंगे लोग, उनका डिटेल इधर पे आता जाएगा। ठीक है। हाँ, फिजिकल प्रोडक्ट के केस में क्या होगा ना, फिजिकल प्रोडक्ट के केस में अगर आपके पोटेंशियल कस्टमर को खरीदना है, ठीक है, तो अगर आपको बंदे को खरीदना है, तो फिर आपको उसको आगे क्या, फिजिकल के केस में क्या, वो लॉजिस्टिक आ जाता है। मतलब कोरियर वोरियर कराने वाला प्रोसेस अलग से हो जाएगा। HTTPS जो है वो सिक्योर वेबसाइट का मतलब है। वेबसाइट जो है आपकी सिक्योर है, वहां से आप लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पेमेंट गेटवे को ही अलग से बना मिल जाता है ये चीजें। तो आप रेजर पे को ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, इंडिया का सबसे पॉपुलर
पेमेंट गेटवे। इसके अलावा भी अगर जाओगे तो इंस्टामोजो रहता है। इवन आप लोग जो अमेजोन में खरीदते हो ना, अमेजोन में अगर कोई चीज खरीदे जाते हो तो अमेजोन में अगर जाओगे तो अमेजोन स्ट्राइप यूज करता है क्योंकि वो इंटरनेशनल पेमेंट का है। अमेजोन इसको यूज करता है। मगर ये दिखता नहीं अपने को ऐसा लगता है कि भाई अमेजोन ही पूरा ऑनलाइन पेमेंट चला रहा है, मगर वो बैकग्राउंड में यही चलता है। ठीक है, वो काफी प्रोफेशनल साइट्स है। वहाँ पे आपको पेमेंट का फंडा भी एकदम स्मूथ दिखता है कि ऐसा लगता है कि वो अमेजोन ही खरीद रहा है, मगर अमेजोन बैकग्राउंड में इसका इस्तेमाल करता है। क्योंकि मैंने खुद अमेजोन की पूरी वेबसाइट पे काम किया, छोटी बहुत टास्क मॉड्यूल पे। ओके, सो ये था सेल्स फनल बनाने का। यहाँ पे आप ईमेल जितने आपके आएंगे उसके कैंपेन वर्क करना, ये रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट को ऑर्डर को मैनेज करना, ऑटोमेशन रूल सेट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स हो जाएगा। ओके सर, आप होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कोई दूसरा अकाउंट पे किया है क्या? अच्छा अच्छा, कर दिया सर मैंने। जी शुक्रिया अली करीम सर। बहुत ही ठीक सर। अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से और प्रैक्टिकल वे में आपने जो है तो हमको वेबसाइट का कंस्ट्रक्शन बताया। और एक माना में अगर हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें तो सबसे पहला फायदा तो मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे जितने भी क्लाइंट्स जो हम देख रहे हैं ये वेबसाइट और पिछले ये कोर्स हमारा सुन रहे हैं, और पिछले कुछ कुछ नए लोग भी आए हैं आज, करीब करीब 5 या 6 गेस्ट हैं हमारे आज में। तो सबसे मेरी यही अपील है कि ये जो आप बता रहे हैं ये तो सिर्फ एक सैंपल है। इसके एआई और चैट जीपीटी के कई सारे जो है तो उपयोग हैं, कई सारे एप्लीकेशंस हैं, और बहुत सारी जो है तो उसके अंदर डायमेंशंस हैं। तो हमको सीखना बहुत कुछ है इसमें। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो है तो जो नए लोग हैं और जो पहले भी लोग हैं उसमें क्रैश कोर्स भी हम शुरू कर रहे हैं जुलाई एंड में, वो ज्वाइन करें ताकि इसमें ज़रा और थोड़ा सा डीप लर्निंग में जाएं हम। नंबर वन। नंबर टू, आज की एग्जाम्पल से आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो लोग हमारे से 25-25-30 हज़ार रुपए वेबसाइट कंस्ट्रक्शन के लेते हैं, आज एआई और चैट जीपीटी का यूज करके हम खुद वो बना सकते हैं, जिसमें हमें मिनटों में नहीं तो कम से कम एक आधे घंटे में, 1 घंटे में एडिट करने के बाद भी रेडी वेबसाइट हमको मिल जाती है। तो हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम खुद जनरेट कर पाते हैं। तो ये कोर्स जो है तो बहुत जबरदस्त पेबैक का कोर्स है। इसमें 4-5 हज़ार रुपये हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम हजारों रुपयों की, लाखों रुपयों की नॉलेज हासिल कर रहे हैं। तो इसी विनंती और इसी अपील के साथ मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ करीब सर कि आपने बड़े सलीस और इंग्लिश हिंदी मिक्स जबान में, जो हम लोगों को सबसे जल्दी समझ में आती है, उस जबान में आपने जो है तो हमको इसका एआई और चैट जीपीटी का टेक्निक्स, कैसे कैसी टेक्निक्स और कैसे कैसे नए नए साइट्स हैं, तो कैसे हम लोग जो है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को भी मास्टर कर सकते हैं, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज करके या प्रॉम्प्ट की टेक्निक को, प्रॉम्प्टिंग की सलाहियत को बढ़ाकर किस तरीके से हम हमारा काम अंजाम दे सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। और अब कल जो है तो आखिरी सेशन होगा। मैं आपसे यही चाहूँगा कि मुझे जो है तो आप सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का एक फॉर्मेट भेज दीजिए। उसके ऊपर हम जो है तो जैसे भी नाम लिखेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के, हमारे कम से कम 16 या 17 पेड थे इसमें, और हर वक्त जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पेड हमारे साथ मौजूद रहते हैं, करीब 7-8 तो मौजूद रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है तो बाद में हमारे से रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, तो उन सबको हम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे। और आगे भी जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेगा, अपनी वैल्यू बढ़ेगी, अपनी स्किल बढ़ेगी, और इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल काइंड ऑफ अ कोर्स। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और अब लॉग ऑफ कर सकते हैं अपन। किसी को कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में डाल दें, या फिर हमें हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमने मैसेज है वो दिए हैं यहाँ पे नंबर्स,
वो नंबर्स के, व्हाट्सएप के नंबर से हमको पूछ सकते हैं, हम लोग बता देंगे, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए हम लॉग ऑफ करेंगे आज। ओके करीम सर। कल वाला जो सेशन होगा वो आखिरी सेशन है, तो सर्टिफिकेट्स की इम्पोर्टेंस भी रखनी है, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर टाइप करेगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और एकदम इजी रहेंगे, उसको आपको बस अटेम्प्ट करना है। और सेशन में एज सच प्रेजेंटेशन मतलब एक टॉपिक पे नहीं है, बट एक रैंडम एआई टूल्स के ऊपर रखूंगा मैं, और जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा, उसके बाद तुरंत हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद ई सर्टिफिकेट आपको सर से मिल जाएगा। जी बेहतर, बेहतर, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने उसकी आउटलाइन बता दी कल के कोर्स की, शुक्रिया बहुत बहुत। और उस बेसिस पर जो है तो हमारे सारे, मैं चाहूँगा कि जितने हमारे क्लाइंट्स है सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, और कुछ गेस्ट लोगों को हम लोग इनवाइट करेंगे कल के सेशन के लिए। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया। रिकॉर्डिंग हुई होगी अब मेरे ख्याल से बराबर, अब रिकॉर्डिंग ऑफ। ठीक है।